मुजफ्फरपुर जिले के बुचहा विधानसभा में उपचुनाव 12 अप्रैल को होना है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हॉट सीट मानते हुए अपने सारे विधायक और मंत्री को लगभग बुचहा विधानसभा में उतार चुकी है। अभी हमारे साथ दरभंगा स्नातक से विधान पार्षद सर्वेश कुमार जी हैं, जो बेगूसराय से निवास करते हैं। भाजपा के समर्थन में सहवाजपुर पंचायत में बेबी कुमारी जी के लिए कैंप किए हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर, बुचहा विधानसभा पूरे बिहार का भी हॉट सीट उपचुनाव में है। आपके पार्टी के प्रत्येक पंचायत में एक विधायक डिप्यूट किया गया है। क्या लग रहा है इस सीट के लिए इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेहनत के दम पर ही बनी हुई है, संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी है। एक बूथ नहीं बचा है बिहार में जहां हमारा संगठन नहीं खड़ा है। यहाँ मंत्री हो तो, विधायक हो तो, बूथ अध्यक्ष हो तो, सब बराबर है। ये संगठन की ताकत है, पार्टी की वही ताकत है। ना किसी एक जाति की बात हम करते हैं, ना किसी एक समाज की बात हम करते हैं। हम लोग समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो यही स्वभाव है, हमारा नेचुरल है। नहीं भी चुनाव होता है तब हम लगातार लगे रहते हैं। और कोई दूसरी पार्टी वो चुनावी मौसम में वो दिखते हैं, आते हैं, जाते हैं, पता नहीं क्या सब करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही कार्य करता है। एक कार्यकर्ता रोज के रोज जनता की सेवा में लगा रहता है, समाज की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता है, और यही उसके जीवन का ध्येय है कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बने, दुनिया में हमारे राष्ट्र का परचम लहराए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। पिछले विधानसभा में ये सीट आपके गठबंधन वीआईपी को दिया गया था। बुचहा विधानसभा में सहनी समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार वीआईपी के बदले खुद ये सीट अपने कब्जे में ले ली। तो क्या लग रहा है कि इस डैमेज कंट्रोल को आप कंट्रोल कर पाएंगे, जो सहनी समाज का वोट है उसको? देखिए, सहनी समाज के जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं उतने किसी और पार्टी में नहीं है। हम सहनी समाज ही नहीं कहते हैं, हर समाज के। आप के पास अगर समय हो तो जब हम लोग का सीट पर लोग बैठते हैं तो माननीय नीतीश जी बैठते हैं, माननीय तारकिशोर जी बैठते हैं, फ्रंट सीट पर माननीय रेणु जी बैठती हैं, माननीय शाहनवाज जी बैठते हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी बैठते हैं, माननीय श्रवण कुमार जी बैठते हैं, माननीय विजय चौधरी जी बैठते हैं, माननीय अशोक चौधरी जी बैठते हैं। आप देखें, हर समाज के लोग हमारे फ्रंटल लीडर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है। और एक जाति की भी अगर आप बात करते हैं तो उस जाति में जितना किसी का नेता होगा उससे ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी। वीआईपी के 60,000 सहनी समाज के लोग बुचहा विधानसभा से आते हैं। पिछला बार वीआईपी के खाते में सीट गया, इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला और वीआईपी के उम्मीदवार यहां से विजय हुए। और इस बार वीआईपी आपके गठबंधन से बाहर है, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा आपके विधानसभा में? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ही सीट में ये था। बेबी रानी जी पहले भी विधायक यहाँ के रही थी, उन्होंने तो सैक्रिफाइस किया ना। जब पार्टी ने, संगठन ने तय किया कि ये सीट गठबंधन के कारण हम किसी और को दे रहे हैं तो ये चुनाव नहीं हुआ। ये तो हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके त्याग को समझने की जरूरत है, उनके धैर्य को, उनको त्याग को, उनके मेहनत को, ये देखने की बात है। सीट किसी पार्टी का कोई लिखा हुआ थोड़े है, परिवार का पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हमको तो 2 सीट था, आज हमको 302। लिखा हुआ कौन सा सीट किसका है? जहां मेहनत होगा, जहां सेवा होगा, जहां समर्पण होगा, वही पार्टी को जीतना चाहिए, वही समाज का और राज्य का भला कर सकता है। 2015 के पहले जिन लोगों की उम्र हमारे उम्र के इतनी है, रात में सड़क पर चलना मुश्किल होता। क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति बनी है? वीआईपी पार्टी का तो अभी जन्म हुआ,
उसके पहले भी तो सहनी समाज के लोग थे। सहनी समाज के लोग तो प्राचीन काल से इस देश में है, इस समाज में है, शान से, आन बान शान से है, सर उठा के हैं। कोई एक पार्टी को जैसे किसी जाति और समाज का सर नहीं उठता। मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, इसलिए वो सहनी समाज को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और बोछा में लगातार काम कर रहे हैं। क्या सर इसका असर पड़ेगा? अच्छा, एक बात देखिए, सारे सहनी समाज लोग हैं, सारे सहनी मल्लाह के ही सन है ना। तो मुकेश सहनी अपने नाम के साथ जोड़ दिए, किसी ने नहीं जोड़ा। सब लोग जोड़ के लिख सकता है सन ऑफ मल्लाह। इसमें कोई मैं विशेष बात नहीं देखता हूँ। बात विकास की होगी, बात सकारात्मक राजनीति की होगी, बात सृजनात्मकता की होगी, बात रचनात्मकता की होगी, बिहार के निर्माण की बात होगी, राष्ट्र के निर्माण की बात होगी। इसमें जो साथ आए सबका स्वागत। कुछ लोग नहीं भी साथ आते हैं, कोई बात नहीं है, प्रजातंत्र है, वो लड़े चुनाव, इसमें क्या दिक्कत। हम लोग एनडीए को मजबूत करेंगे, बिहार के विकास को प्राथमिकता देंगे, राष्ट्र के निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। हमारी तमाम गतिविधियां, अब तो पिछले कई वर्षों से हमारे अंकित जी बैठे हुए हैं, 30 वर्ष से विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं, एक दो दिन से नहीं, 30 वर्ष से विद्यार्थी। सुनील जी हैं शक्ति केंद्र के प्रमुख, अभी मुखिया का चुनाव में देखा आपने कितना वोटिंग, फिर अभी नगर निगम का चुनाव होगा, जीते। तो सवाल है कि हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, हर समाज के लोग हमारे साथ। हमारा मत्स्यजीवी के मंत्री जी भी आए थे, सहनी जी थे। हमारे मंडल अध्यक्ष पासवान जी हैं, रामचंद्र सहनी जी थे। तो एक दो जाति नहीं है हमारे पार्टी में। हमारी पार्टी पूरे देश की पार्टी है, पूरे समाज की पार्टी है, पूरे राज्य की पार्टी है। और हम यह सीट जनता के पास अपना निवेदन लेके जा रहे हैं, बिहार के विकास के लिए एनडीए को मजबूत कीजिए। और आशा ही नहीं, विश्वास है कि जनता का, सर्व समाज का, सहनी समाज का भी, पासवान समाज का भी आशीर्वाद हम लोगों को, हमारी पार्टी को, हमारे लोकप्रिय विधायक जो होने वाले हैं उनको जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम दर्शकों को।